लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, आप दीक्षा लें फिर उसी प्रपंच में रत। हमें नहीं चाहिए आपकी भीड़। श्री अरविंद दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो है कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय को क्यों ज्वाइन करें और कैसे ज्वाइन करें। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, लोगों की मानसिकता क्या होती है। जो लोग देखते हैं कि जिस संत भगवान के यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही है और उनके एक दो प्रवचन अगर उनको समझ में आ जाते हैं, अच्छे लग जाते हैं, जिससे वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तुरंत गुरु दीक्षा लेने का प्लान कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके अंदर भी ऐसा ही विचार कुछ चल रहा है, क्योंकि आजकल हमारे गुरुदेव भगवान के पास बहुत ज़्यादा लोग गुरु दीक्षा के लिए आ रहे हैं, जिसको लेकर के गुरुदेव ने एक सख्त नियम निकाला है। उस नियम का जब तक आप लोग पालन नहीं करते हैं, जब तक आपकी ऐसी स्थिति नहीं बन जाती जो गुरुदेव भगवान ने बताई है, तब तक आपको गुरु दीक्षा नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को लेकर के मैंने पहले भी वीडियो डाला था जिस पर कई सारे कमेंट आए थे। आज मैं उन कमेंटों के भी जवाब देने वाला हूं आज के इस वीडियो में, और ये भी आपको बताने वाला हूं कि गुरुजी ने जो स्थिति बताई आखिर वो कौन सी स्थिति है और किस स्थिति में हमें पहुंचने के बाद ही गुरु दीक्षा दी जाएगी। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल जब भी वीडियो अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर राधा वल्लभ जो संप्रदाय है वो है क्या, कब का संप्रदाय है और इसमें क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जब यूनानियों ने लगभग 550 से 600 वर्ष पूर्व में जब आक्रमण किया था भारत पर और हमारे इस धर्म को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया था, उसके बाद दो ही ऐसे संप्रदाय हुए थे जिन्होंने हमारे इस धर्म को, रस रीति को बढ़ाने का काम किया, दोबारा से डेवलप किया है। वो है एक निम्बारक संप्रदाय जो सबसे प्राचीन है। उसके बाद में जो हुआ वो हमारा हुआ राधा वल्लभ संप्रदाय। अब जो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसके जो प्रमुख आचार्य हैं, जो प्रमुख गुरु हैं, वो है हमारी श्यामाजू, और इसके जो प्रमुख जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की वो है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ये रस रीति के अनुसार चलने वाला संप्रदाय है। यहाँ पर सारे नियम धर्म सब एक तरफ करके सिर्फ हमारे राधा और वल्लभ लाल जू की प्रेम में ही चलना है। राधा वल्लभ लाल जू की हुई सब कुछ समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खान पान की। हम वही खाएंगे वही पिएंगे जो हम अपने श्यामा श्याम को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम वही धारण करेंगे जो हम श्यामा श्याम को अर्पित कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी वस्त्र धारण करने हैं उसको भी सर्वप्रथम आपको श्यामा श्याम को अर्पित करना होगा। उसके बाद हम सोएंगे भी तभी जब हमारे श्यामा श्याम जी विश्राम कर लेंगे। हम देखेंगे भी वही जिसमें हमारे श्यामा श्याम होंगे। हम सुनेंगे भी वही जिसमें हमारे श्यामा श्याम मौजूद हों। हम वाचेंगे भी वही जिसमें हमारे श्यामा श्याम की ही पढ़ाई हो रही है। हमें प्रयास और अभ्यास दोनों चीजें करनी है। कोई भी व्यक्ति सीख के नहीं आता, जब आप अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही वो चीज ऑटोमेटिक हमारी आदतों में शामिल हो जाती है और वो होने लगती है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जहाँ भीड़ है वहां पर गुरु दीक्षा लेने का मन बना लेते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने सख्त आदेश किया है कि हमें भीड़ नहीं चाहिए। 4 ही शिष्य हों, लेकिन ऐसे हों जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी हो, जिन्हें श्यामा श्याम से प्रीति हो, जो श्यामा श्याम के चरणों के आश्रित रहना चाहते हो, जो श्यामा श्याम की सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहते हो। यानी कि ऐसे ही शिष्यों को, ऐसे ही लोगों को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। तो अब गुरु दीक्षा लेने की स्थिति क्या होती है, कब हमें दीक्षा लेनी चाहिए या कब हमें दीक्षा अब मिलेगी, गुरुदेव भगवान किस कंडीशन में हमें शिक्षा देंगे, कब शरणागति का आदेश श्री जी करेंगी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब तक दीक्षा नहीं मिलती है तब तक 1.5 से 2 साल तक आपको करना क्या है, आपके माथे पर तिलक होना चाहिए। दूसरी चीज, वाणी जी का गायन, चतुरासी जी का पाठ,
अष्टयाम सेवा पद्धति जो है उसमें से आप जिस पहर की सेवा श्री जी की कर सकते हैं। श्यामा श्याम की सेवा विराजमान होनी चाहिए चित्रपटल पर। अब इन सारे नियमों का पालन, साथ ही आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मुख पर रटा होना चाहिए। राधा राधा नाम आप रटते रहिए, साथ ही राधा नाम संकीर्तन आपको करना है। ऐसा आपको 1.5 से 2 वर्ष तक करना है। उसके बाद ही विधान बनता है शरणागति का, उसके बाद ही आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। जब तक आप ये विधान नहीं करते, ये प्रक्रिया नहीं करते हैं दीक्षा से पहले, तब तक आपको दीक्षा के लिए आप समझ लो उस प्लेटफॉर्म पे आए ही नहीं हो कि आपको दीक्षा दी जाए। अब आप ये समझ लीजिए कि आखिर गुरुदेव भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये नियम, इतने सख्त नियम क्यों किए। उसका एक कारण है। लोग क्या करते हैं कि गुरु दीक्षा ले ली, कंठी बंधवा ली, उसके बाद आपको करने वही काम है जो आप पहले करते थे। कुछ दिन तक तो आप सदाचार भाव से चलते हैं, उसके बाद में आप अपनी पुराने कर्म, पुरानी आदतों को शामिल कर लेते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, फिर से वही काम करने लगते हैं। बुरे कर्म, बुरे आचरण, अगर आप ऐसा करते हो तो गुरु दीक्षा लेने से कोई आपको लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके जितने भी सुकृत थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और नरकगामी स्थिति आप स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपके ऊपर जो लगता है वो लगता है गुरुद्रोह। इसलिए गुरुदेव भगवान ने ये नियम, जो सख्त नियम बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए कि 1.5 से 2 साल तक बिना गुरु दीक्षा के आपको ये नियम करने हैं। तो इन नियमों का जब आप पालन करेंगे, उसके बाद में ही शरणागति का विधान श्री जी तैयार करते हैं, उसके बाद में ही आपको गुरु मंत्र या निज मंत्र दिया जाता है। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए आप स्वयं सुन लीजिए कि गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं। आप देखिए इस वीडियो में गुरुदेव भगवान आखिर क्या कह रहे हैं गुरु दीक्षा को लेकर के। छाप संबंधी प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं स्वीकृति होगी। 1.5-2 वर्ष तक पहले आप अपनी भावना को सुधारिए, हमारे रंग में रंगने के लिए समझिए कि हम क्या पूजते हैं, क्या सोचते हैं, किस मार्ग के पथिक हैं, क्या चाहते हैं, तब तो जुड़ो ना। तो देखा आपने गुरुदेव भगवान ने क्या कहा। गुरु दीक्षा कोई खिलवाड़ नहीं है कि कंठी आपने बंधवा ली, मनमानी आपको आचरण करने हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो आपके ऊपर गुरुद्रोह का अपराध लगेगा, जो बिल्कुल भी क्षमा के योग्य नहीं होता है। आप बेवजह नर्क जाने की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि गुरुद्रोह बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए गुरु दीक्षा अब तभी दी जाएगी जब आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम आपके मुख पर होगा, ब्रज की रज आपके माथे पर होगी, प्रतिदिन ब्रज की रज का सेवन आपके मस्तक पर होना चाहिए, आपके ललाट पर। 1.5 से 2 वर्ष तक आपको साथ में ही अष्टयाम सेवा पद्धति जो है उसका भी पालन आपको करना है, जिस पहर की आप सेवा कर पाए। साथ ही आपको सेवक वाणी जी का पाठ करना है, राधा सुधा निधि का पाठ करना है, 84 जी के पद का गायन करना है। आपको रसोपासना की पूरी जो वाणी जी है उसका पूरा पाठ आपको करना है। ऐसा आपको 1.5 से 2 वर्ष तक करना है। उसके बाद में ही श्री जी जो है शरणागति का विधान जब तय करेंगी, तभी आपको गुरु दीक्षा मिलेगी। क्योंकि गुरु दीक्षा जब हम ले रहे हैं, जिस संप्रदाय में ले रहे हैं, जिनकी दीक्षा लेना चाह रहे हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि हम जिन गुरु से दीक्षा लेना चाह रहे हैं वो गुरु जी आखिर करते क्या, उनकी पद्धति क्या, वो कैसे सेवा करते हैं, वो कैसे अपने इष्ट को दुलार करते हैं, क्या सेवा है उनकी, क्या मंत्र वो जपते हैं, क्या किस तरीके से रहन सहन उनका, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे तो गुरु दीक्षा लेने से आपके फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जब हम समझेंगे कि आखिर हमारे गुरु क्या करते हैं, दिनचर्या उनकी क्या है, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, जब उस चीज को हम अपने जीवन में उतारेंगे तब हम गुरु दीक्षा के योग्य बनते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप दीक्षा की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको धाम से प्रेम होना चाहिए, और जिनकी आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं उनके नाम में आपको प्रेम होना चाहिए, स्वयं उनसे प्रेम होना चाहिए। जब तक आपके अंदर उनके लिए तड़प नहीं उठेगी तब तक दीक्षा का मतलब क्या बनता है, किस लिए आप दीक्षा ले रहे हो? यार दीक्षा लेना कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर आपको सच में अपने इष्ट की प्राप्ति करनी, अपने इष्ट के दर्शन चाहिए, आप चाहते हो कि आपके इष्ट की झांकी आपके हृदय पटल पर उभर आए, तो उसके लिए एक स्थिति होती है जब हम उनका चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनका भजन करेंगे, उनके भजन में हमें प्रीति होगी, उनसे हमारा प्रेम बन जाएगा, जब एक संबंध बन जाएगा
और ऐसा लगेगा कि अब तो बस सिर्फ वही चाहिए। उस कंडीशन में हमें दीक्षा लेनी चाहिए और उसी कंडीशन में श्री जी जो है शरणागति का विधान तय करती है, तब गुरुदेव भगवान हमको गुरु दीक्षा देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी दीक्षा लेने के बाद एक बार व्यक्ति गया दीक्षा ले ली, सालों नहीं नजर आते, क्योंकि उन्होंने दीक्षा सिर्फ दिखाने के लिए ली है। उनको उस पथ पर, उस परमार्थ पर उनको आगे बढ़ना ही नहीं है, उनको रसरीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जानते नहीं रसरीति होती क्या है, आखिर प्रिया प्रीतम की सेवा कैसे करनी है, प्रिया प्रीतम हमारे कैसे प्रसन्न होंगे, प्रिया प्रीतम को हमें भोग क्या देना है, किस पहर में कौन सी सेवा करनी, ये बिना समझे बिना जाने व्यक्ति बस सीधा चाहता गुरुदेव भगवान से अट्रैक्ट हुए और हमें गुरु दीक्षा मिल जाए। जैसे गुरुदेव भगवान को भगवत प्राप्ति हो गई, गुरुदेव भगवान देखिए गुरुदेव जो है वो साक्षात इष्ट होते हैं, हमारे इष्ट ही गुरु के रूप में आते हैं। इसलिए जब तक हमें गुरुदेव में अपने इष्ट न नजर आने लगे तब तक गुरु दीक्षा की बात अपने मन में नहीं लानी चाहिए। उससे पहले हमें वो नियम करने चाहिए जिससे हम अपने गुरु में ही अपने इष्ट को देख सके, अपने इष्ट में ही अपने गुरु को देख सके, क्योंकि गुरु सर्वत्र व्याप्त होते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु दीक्षा लेने के क्या नियम है, गुरु जी ने किन नियमों के बारे में बताया और किस कंडीशन में गुरु दीक्षा दी जाएगी। आप लोगों के क्लियर हो चुका। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा।